हौसले के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो। जिंदगी में हार जाओ चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप देखेंगे पार्ट नंबर 7 प्रश्नावली 10B और क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ई पे पावर रूट एक्स कॉस ई पे पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। आंसर आई बराबर इंटीग्रेशन ई पे पावर रूट एक्स कॉस ई पे पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो बटे वाले को तो मान के कुछ होगा नहीं होगा, ये तो बात बाद की है। यहाँ पर क्या है, ई पे पावर अंडर रूट एक्स और ई पे पावर रूट एक्स कॉस का ये कोष्टक जैसा काम कर रहा है। तो मान लिया, माना ई पे पावर रूट एक्स बराबर टी, और इसका जब अवकलन करेंगे तो ई पे पावर रूट एक्स का दोबारा होगा एक्स पे पावर -1/2 डी एक्स बराबर डी टी। तो ये कितना आ गया, ई पे पावर रूट एक्स, ये जो पावर है वो नीचे आ गई और अंडर रूट के अंदर लिख दिया, डी एक्स बराबर कितना मिला 2 डी टी। आई बराबर, ये तो डी टी में चले जाएंगे, क्या बचा कॉस टी, इतना तो डी टी में चला गया, और ये हो गया 2 डी टी। आई बराबर 2 आगे कॉस टी डी टी, 2 इसका क्या होगा साइन टी प्लस सी, 2 साइन टी का मान ई पे पावर रूट एक्स प्लस सी, और ये रहा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 25 एक्स पे पावर 6 डी एक्स। आंसर, माना आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 25 एक्स पावर 6 डी एक्स। इसे तो मानेंगे नहीं, इसे मानेंगे, और पावर 6 है तो इसके अनुसार कन्वर्ट कीजिए 3 में। तो 3 पावर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाले को क्या लिख दें, 16 प्लस 5x क्यू का होल स्क्वायर डी एक्स। आ गई बात समझ में, कोष्टक भी मिल गया। जब कोष्टक मिल गया तो कोष्टक वालों को मानते हैं। 5x क्यू बराबर टी, 15x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, डी टी बटे में 15। ऊपर वाला डी टी में चला गया, क्या बचा 16 प्लस टी स्क्वायर डी टी बटे में 15। 1/15 आगे आ जाएंगे, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसे, 4 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये है सूत्र किसका 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी। ये तो हो गए 1/60। tan इनवर्स टी का मान कितना है 5x क्यू अपॉन 4 प्लस सी, और ये रहा उत्तर। बात आ गई होगी समझ में। इसे मानेंगे नहीं, मानेंगे इसे। अब जैसे इस तरीके से बन जाता है तो 16 को तो साथ ले ही नहीं पाएंगे, वहाँ 5x क्यू कोष्टक के अंदर रखा है। जब ये पूरा माना जाता है, पूरा मानने की कंडीशन में कांस्टेंट भी उसके साथ होता है तो उसके साथ ही उसे लपेट देते हैं। फिलहाल तो ये अलग पार्ट है, पूरे को तो माना नहीं है। अगर पूरे को मानोगे तो पावर और काम करेगा वहाँ पर, तो इसलिए
5x³ t, और जिसके मानते हैं उसका करते हैं अवकलन। समाकलन की यही विशेषता है। समाकलन आपको जब आएगा जब आपको अवकलन पहले से आना चाहिए। अगर अवकलन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप अवकलन के सारे वीडियो देखिएगा, जब वीडियो कन्फर्म हो जाएं उसके बाद इधर आप प्रगति कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, e पे पावर x 1 + x कोसेक स्क्वायर x e पे पावर x dx, इसे मानेंगे तो त्रिकोणमिति में अंदर तो एंट्री कर नहीं पाएंगे। आंसर, लेट अस कंसीडर e पे पावर x 1 + x इंटू कोसेक स्क्वायर x e पे पावर x dx। चलिए देखते हैं क्या होगा। लेट x e पे पावर x = t, और इसका हमें करना है अवकलन। डबल फंक्शन दिया है, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन चलो कि ये दे रहे, प्लस सेकंड फलन जैसे का तैसा फर्स्ट का अवकलन कितना होगा 1 dx = dt। e पे पावर x दोनों में कॉमन है, अंदर बचा x + 1 dx = dt। आई बराबर ये इतना और ये मिलके तो बन गया dt। अब केवल बचा कितना है कोसेक स्क्वायर t dt। आई बराबर कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है कितना -k cot t + c -cot, और t की वैल्यू x e पे पावर x + c, और ये रहा उत्तर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन्हें मानकर ये आएगा, नहीं आएगा, इन्हें मानकर ये आएगा कि कोसेक स्क्वायर का आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर x का समाकलन, x की जगह क्या रखा है x e पे पावर x। जब x e पे पावर x को मानेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, x पे पावर 4 + 1 x पे पावर 6 + 1 dx। आंसर देखिएगा आप इस प्रश्न को गौर से, ये कभी पहले 2000 के दौर में IIT की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। x पे पावर 4 + 1 x पे पावर 6 + 1 dx। तो कैसे करेंगे सॉल्व। ऊपर वाले मानकर बटे वाले कभी नहीं आते, ये आपको अच्छे से पता है। ऊपर वाले मानकर बटे वाले कभी नहीं आते, ये आपको अच्छे से पता है। तो बटे वाला मानना पड़ेगा। अब बटे वाला मानना पड़ेगा तो किस तरीके से बटे वाले को मानेंगे, ये ऊपर वाली प्रोसेस का है वो। तो x पावर 4 + 1 x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब dx। x पे पावर 4 + 1 a क्यू धन b क्यू, a क्यू धन b क्यू का सूत्र खोलिए तो क्या होता है a + b होता है पहले तो, x² + 1 a + b। अगले कोष्टक में a² माइनस ab प्लस b² और dx। ये बना। अब ये बन के तैयार हुआ तो ऐसा ही ऊपर बनाने की अगर कोशिश करें तो यहाँ क्या है -x² है। जब -x² x पावर 4 -x² + 1 और +x², x² घटा दिया x² जोड़ दिया
और जो लिखा है वो तो लिखा ही है। गौर से देखेंगे इस प्रश्न को तब आप सॉल्व कर पाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ से अलग कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये पार्ट अलग कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, अलग अलग कर दिए पार्ट। इसका ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बचा क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस ऊपर क्या रखा है एक्स स्क्वायर, और बटे में लिखा था वो ये लिखा था एक्स पावर 6 प्लस 1, वहीं फिर से पहुंचा दिया। इसका समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x, और इसका समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, माना एक्स क्यू बराबर टी 3x स्क्वायर dx बराबर dt, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बटे में 3, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt बटे 3, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3 tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स x 1 अपॉन 3 tan इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या है एक्स क्यू प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ये रहा आपका उत्तर। समझ में आ गया, नहीं आया सुनिए दोबारा। इसे मान नहीं सकते कि बटे वाला नहीं आएगा। एक्स पावर 6 को मानेंगे तो क्या आएगा, एक्स पावर 5 आएगा। क्यू करते तो क्यू का कितना 2 ही आएगा, तो क्यू का 2 आएगा, तो उस हिसाब से बनाइए कि एक्स पावर 4 बन जाए। तो ए क्यू धन बी क्यू का सूत्र लगाया, ए क्यू धन बी क्यू का सूत्र लगाया, तब मिला एक्स पावर 4 प्लस 1। जैसे ही एक्स पावर 4 प्लस 1 मिला, कमी रह गई केवल इसकी, उसे पूरा कर दिया, एक्स स्क्वायर घटा दिया, एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, जोड़ घटा के पूरा कर लेते हैं, उतना ही जोड़ा उतना ही घटा दिया, अलग अलग कर दिए। ये पार्ट तो सॉल्व हो गया है, इसका समाकलन tan इनवर्स x होगा। अब इतना जो बचा है हम अपनी वापस पोजीशन पर लौट जा रहे हैं। जब लौट गए वापस पोजीशन पर, अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स क्यू बनना चाहिए, तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर, और आसानी से सॉल्व कर लिया। ये टीजीटी की भी परीक्षा में भी आ चुका है प्रश्न। ठीक है, आप अच्छे से इसे क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx। आंसर क्या है, माना आई बराबर एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx। ज़्यादा पावर वाला माना जाता है, तभी कम पावर आएंगी, क्योंकि अवकलन में तो पावर कम होती हैं। तो ज़्यादा पावर वाला कौन है, अगर आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है तो नज़र डालिए, कॉस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और साइन एक्स स्क्वायर dx। तो ये रहा कॉस एक्स स्क्वायर बराबर टी, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर का दोबारा 2x dx बराबर dt। तो कितना आ गया, x साइन एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बटे में 2। आई बराबर, ये तो dt में चला जाएगा, इतना 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 सब मिलके क्या बचा टी क्यू, और इसका मान है
dt/2 माइनस के 1/2 t³ dt माइनस के 1/2 t पे पावर 4/4 प्लस c, पावर बढ़ जाती है ध्यान रखिएगा, t पे पावर 4, जो t पे पावर 4 प्लस c है, t पे पावर 4 का t का मान रखने जाएंगे तो क्या रखा है cos पावर 4 x² प्लस c, ये होल पावर 4 कर सकते हो या ऐसा लिख सकते हो। ये आपकी प्रश्नावली पूरी हो गई। नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।